कभी कभी ना हम अपने ही घर वालों की नज़र में सबसे खराब होते हैं। लोग कहते हैं घर सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जो सबके लिए अच्छा था, लेकिन अपने ही घर में उसे गलत समझा गया। एक बड़े से शहर में शर्मा परिवार रहता था। नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ था। उनके दो बेटे थे, राघव जो पढ़ाई में हमेशा टॉपर, और दूसरा बेटा आर्यन, पढ़ाई में कमजोर लेकिन इंसानियत में सबसे अमीर। आर्यन की एक आदत थी, वो खुद को कभी अमीर नहीं मानता। वो गरीब बच्चों के साथ खेलने चला जाता, उन लोग के साथ खाना तक भी खा लेता, और उसकी यही सब आदतें घर वालों को नापसंद थी। घर पहुंचते ही उसे तुरंत डांट मिलती, तुम ये क्या करते हो? तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत जा रही है, लोग क्या कहेंगे? इतने अमीर आदमी का बेटा भिखारियों के साथ खेल रहा है। दोस्तों, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप लोगों की नजर में ये सही है? किसी के ऊपर टैग तो नहीं लिखा है कि ये गरीब है या ये अमीर है। चलिए आगे सुनते हैं क्या हुआ। आर्यन के लिए ये सब बातें अब सिर्फ आवाज नहीं, एक जंजीर बन चुकी थी। 12वीं के बाद राघव ने पापा का बिजनेस संभालने का फैसला लिया, और वहीं आर्यन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। पिताजी गुस्से में बोले, तुम हमारी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहते हो? आर्यन ने कहा, कोई छोटे बड़े काम करने से भला किसी की इज्जत कैसे जा सकती है? और इतना कहकर वो घर छोड़कर चला गया। शहर बड़ा था और आर्यन के पास पैसे भी नहीं थे। उसे पहला काम मिला, वो काम था बर्तन धोने का। आते जाते लोग वहाँ भी उसे ताने देते कि शर्मा जी का बेटा बर्तन धो रहा है, लेकिन आर्यन के कान में सिर्फ सपने गूंजते थे। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीखा। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई उसे, उसके हाथ कई बार जल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और फिर उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, और दुकान का नाम था अपनापन ढाबा। दुकान में गरीब आए या अमीर, सबको बराबर इज्जत देता था। जिसके पास पैसे नहीं, उसे फ्री में खिला देता। और इसी तरह धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी, और कुछ ही सालों में हर शहर में उसकी ब्रांच। और वहीं राघव, वो सिर्फ पापा का बिजनेस संभालने तक रह गया। और कहानी का सबसे भावुक पल वो था कि जब आर्यन के पापा उसके रेस्टोरेंट में आए। पिताजी बोले, बेटा, मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने खुद को बना लिया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, आपने मुझे तोड़ा था, लेकिन मैंने खुद को जोड़ लिया। दोस्तों, सुनने में ये कहानी आपको बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन ये कहानी से मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई छोटा बड़ा काम भला हमारी इज्जत कैसे तय कर सकती है। इसलिए लोग क्या कहेंगे उस भ्रम को पीछे छोड़कर मेहनत करते रहिए। सफलता खुद आपके पास चल के आएगी।